अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, इंडियन ख़तरनाक एटमी मिज़ाइल इंडिया ने बॉर्डर पर तैनात कर दिए। पाकिस्तान और चीन पर किसी भी वक्त हमला। पाकिस्तान और चीन ने भारत को मज़ा चखाने का फैसला कर दिया। पाकिस्तान और चीन की फ़ौजें हाई अलर्ट पर हैं। इंडियन मीडिया की चीखों पुकार सामने आ गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। पाकिस्तान के ख़तरनाक कमांडर्स और भारतीय मिसाइल बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए। पाकिस्तान और चीन का मुंह तोड़ जवाब। चीन के वज़ीर दिफा जल्द पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। पाकिस्तान और चीन का मिलकर भारत के 10 शहरों पर मिसाइल की बारिश करने का ऐलान। चीन के ख़तरनाक तरीन बारूदी गाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, मकबूजा कश्मीर, शिंजियांग समेत मुख्तलिफ इलाकों में तैनात कर दी गईं। जंग छिड़ गई, भारत की चीखें निकल गईं। तफसीलात के मुताबिक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि चीन के वज़ीर दिफा पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, बड़े फैसले करेंगे। कहा जा रहा है कि भारत को 15 मकामात से निशाना बनाने का ऐलान। भारत के ख़तरनाक तरीन मिसाइल बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत कशीदगी लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के तबादले में चीनी वज़ीर दिफा जनरल वैंग ही GHQ दौरे पर पहुंच चुके हैं। अस्करी माहिरीन का कहना है कि चीनी वज़ीर दिफा खित्ते की बदलती सूरत हाल में इंतहाई अहमियत का हामिल है। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर दिफा पाक फ़ौज के सिपाही सलार जनरल आसिम मुनीर से GHQ में अहम मुलाकात करेंगे। इसके मौके पर आर्मी चीफ का कहना है कि पाक फ़ौज चीन के साथ ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देता है। उन्होंने कहा है कि हर मामले में पाकिस्तान की गैर मशरूत हमायत पर चीन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत पर चीन के मशकूर हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि CPEC मनसूबों की हिफाजत और सिक्योरिटी में पाक फ़ौज का किरदार इंतहाई काबिल तहसीन है। चीनी वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि मुस्तक़बिल में नए मनसूबों में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर जोर दिया जाएगा। भारत ने गैर कानूनी तौर पर अपने ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के लद्दाख खित्ते में चीन के साथ जारी कशीदगी के दौरान पेंगोंग झील पर मैरियन कमांडोज तैनात किए हैं। साथ ही उन्होंने अपने ख़तरनाक तरीन आकाश मिसाइल भी तैनात कर दिए हैं और उन्हें जदीद साजो सामान से लैस किया जा रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फ़ौज के ख़ुसूसी कमांडोज को भी चीन के साथ लगने वाली सरहदों पर तैनात किया गया है। लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान भारतीय हुकूमत ने गैर मामूली फ़ैसले के तहत पेंगोंग झील पर मैरियन कमांडोज तैनात किए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पेंगोंग झील पर स्पेशल कमांडोज की तैनाती के बाद लद्दाख में एक बार फिर चीन और भारत की अफवाज के दरमियान कशीदगी का माहौल देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैरियन कमांडोज के लिए खसूसी किश्तियाँ भी लाई जा रही हैं। भारतीय हुकूमत चीन के साथ लगने वाली सरहदों पर ज़मीनी अफवाज के खसूसी दस्ते भी तैनात कर चुकी है। पेंगोंग झील के साथ साथ दूसरे अहम सैकड़ों में भी भारतीय अफवाज को जदीद सामान से लैस किया जा रहा है। सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि लद्दाख में भारतीय हुकूमत को जदीद इतवार पर इस्तवार करने की खातिर उन्हें जदीद असलाह से लैस किया जा रहा है। मज़कूरा ज़राए ने यह भी बताया है कि भारतीय हुकूमत लद्दाख में कोई ख़तरा मोल लेने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने कहा है कि पेंगोंग झील के करीब ही भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान तसादुम हुआ था, जिसमें 20 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए थे। PLA तिब्बत मिलिट्री कमांड के तहत हमला करने वाली गाड़ियों की नई नस्ल को PLA ऑपरेशन आर्मी की सर्दी दिफाई दस्तों में शामिल किया गया है, जो हिंदुस्तान के साथ मिलकर मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया है। ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि गाड़ियाँ PLA के आला फ़ौजियों को
आला ऊंचाई के लिए इलाकों में काम करने वाले आला नकल हरकत फराहम करेंगी, जिससे उन्हें सलाहियत और वक्त में फ़वाइद हासिल होंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि PLA के मिलिट्री थिएटर कमांड के मुताबिक हमला करने वाली गाड़ियों की नई नस्ल को लिबरेशन पीपल्स आर्मी के भी हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन ने ख़तरनाक तरीन मिसाइल तैनात कर दिया है और मिसाइल का ख़तरनाक तरीन तजर्बा किया है, जिससे भारत की चीखें निकल गई हैं। तफसीलात के मुताबिक चीन ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अपने मुल्क से फायर किया, जो जापान के समंदरों में जा गिरा, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई। भारत और जापान पूरी खौफ से तिलमिला उठे और रोने लगे हैं। चीन का कहना है कि उसने बैनुल बर्राज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का बैनुल-अक़वामी पानियों में नायाब तजर्बा किया, जिससे पड़ोसी ममालिक की जानिब से एहतजाज शुरू हुआ। बीजिंग के मुताबिक बुध के रोज़ 40 से ज़ायद सालों में यह पहला मामूल का था कि उन्होंने ये ख़तरनाक तरीन तजर्बा किया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जापान को कोई इंतबाह मौसूल नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी खदशात का इजहार कर दिया है। अमेरिका ने गुज़िश्ता साल खबरदार किया था कि चीन ने दिफाई ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर अपने जौहरी हथियारों को बनाया है और एक बैनुल बर्राज़मी बैलिस्टिक मिसाइल 5500 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय कर सकता है, जो कि चीन को अमेरिकी सरजमीन और हवाई की मार करने वाले रेंज में डाल सकता है। लेकिन बीजिंग के हथियारों का तखमीना अब भी अमेरिका और रूस के हुजम के 5वें हिस्से से भी कम है। कहा जा रहा है कि चीन ने तवील अरसे से कहा है कि इसका जौहरी रखरखाव सिर्फ रिटर्नस के लिए है। उन्होंने बीजिंग ने ऐलान किया कि तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल को मकामी वक्त के मुताबिक 8:44 AM पर फायर किया गया। ये एक डमी वारहेड ले जाकर नामजद इलाके में उतरा है। बीजिंग की वज़ारत दिफा ने मज़ीद कहा कि टेस्ट मामूल की लॉन्च थी। इसके अलावा तजज़ियाकारों ने कहा है कि चीन ने आखिरी बार 1980 की दिहाई में इसका तजर्बा किया था। आमतौर पर यह ICBM बैनुल-अक़वामी सतह पर अंदरूनी तौर पर टेस्ट करता है। इससे कबल सेंगियांग के इलाके में मगरिब में यह ICBM फायर किया था। इसके अलावा चीन की जारी जौहरी जदीदकारी के नतीजे में पहले ही काफ़ी तब्दीलियाँ रोनमा हो चुकी हैं। ऐसा लगता है कि यह लॉन्च अब अपने नुक्ता नज़र में भी तब्दीली ज़ाहिर करता है। उसने दूसरे ममालिक की तरफ से फौरी रद्द-ए-अमल को जन्म दिया है। जापान ने कहा है कि इसे कोई नोटिस नहीं मिला और बीजिंग की फ़ौजी तश्कील के बारे में शदीद तशवीश का भी इजहार किया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि यह कार्रवाई गैर मुस्तहकम और खित्ते में गलत हिसाब किताब खतरे को बढ़ा रही है। उसने बीजिंग से वजाहत मांगी है। न्यूजीलैंड ने इसे नापसंदीदा और तरक्की से मुतल्लिक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वो नहीं मानते कि चीन के इक़दाम बुनियादी तौर पर सियासी पैगाम के भेजे गए। उन्होंने कि उसमें कोई शक नहीं कि खित्ते और अमेरिका के लिए एक वाज़ेह याद दहानी होगी कि एशिया में जौहरी हरकत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। दूसरे तजज़ियाकारों ने मज़ीद कहा कि यह खित्ते में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए एक और जागने की कॉल मसूल हुई है।